खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया न्यूज लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरें 392 तहसील। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। विश्व प्रसिद्ध सांभर नगरी के गोवर्धन नाथ मंदिर संत जुगलदास महाराज के सानिध्य में नवचंडी यज्ञ का होगा आयोजन। जुगलदास महाराज ने बताया कि चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मंदिर प्रांगण में नवचंडी यज्ञ के साथ रामनवमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। सांभर कस्बे के दशहरा स्टेडियम में भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर भारतीय नववर्ष समारोह आयोजन समिति द्वारा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डी कुमावत के मुख्य आतिथ्य में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गणेश वन्ना से शुरू हुए समारोह में देर रात तक देश के ख्यातनाम कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। दूदू को जिला बनाने के बाद फुलेरा विधानसभा के सांभर, फुलेरा, किशनगढ़, रेनवाल में विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। उपखंड कार्यालय परिसर में 48 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद हजारों लोगों ने शहर में आक्रोश रैली निकालकर शहर के पृथ्वीराज सर्किल पर धरना प्रदर्शन किया। सांभर को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर आज हजारों लोग जयपुर कूच करेंगे। कठुमर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी डॉक्टर ने राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया है। सीएससी प्रभारी डॉक्टर हेमंत वर्मा ने बताया कि चिकित्सक पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। कठुमर कस्बे के लालदास मंदिर पर महेश खंडेलवाल की अध्यक्षता में वैश्य समाज ने हिंदू नववर्ष और वैश्य समाज महासम्मेलन स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया। इस मौके पर लक्ष्मी मैया और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर लक्ष्मी पूजन किया गया। सीकर में हिंदू नववर्ष का शहनाई वादन के साथ स्वागत किया गया। खाटू श्याम जी कस्बे के कबूतर चौक पर वीएचपी द्वारा हिंदू नववर्ष का आगाज रंगोली बनाकर और शहनाई वादन के साथ हुआ। इस दौरान पूर्व प्रधानाचार्य महावीर प्रसाद शर्मा, पूर्व वरिष्ठ अध्यापक कैलाश चंद शर्मा समेत कस्बे के अनेक लोग मौजूद रहे। अलवर में अवैध शराब पर खैरथर आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई। गांव बघेरी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं एक आरोपी मौके से फरार हुआ। आरोपियों के कब्जे से 288 पब्बे शराब जब्त किए गए हैं। प्रहराधिकारी अमर सिंह ने बताया है कि जिला आबकारी अधिकारी ओम प्रकाश सहारण के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दौसा के महुआ में भारत विकास परिषद के सदस्यों की ओर से नव संवत्सर को लेकर अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नव संवत्सर का मुख्य कार्यक्रम श्री कृष्ण गौशाला में रखा गया, जहां शाखा के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा मां भारती, स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। सीकर में रेजिडेंट डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। डॉक्टर्स का कहना है कि राइट टू हेल्थ है वह जनता के हित में नहीं है। राज्य सरकार ने जबरदस्ती इस बिल को लाकर डॉक्टरों के साथ गलत किया है। जब तक ये बिल वापस नहीं होता विरोध जारी रहेगा। सीकर में विधानसभा में अधिवक्ताओं की मांग वाले 3 बड़े बदलाव के साथ अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पास होने के बाद शहर में पटाखे जलाकर खुशियों का इजहार किया गया। वकील इस बिल को पारित करने की काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। वकीलों ने कहा कि निश्चित रूप से ही इस बिल के पारित होने के बाद हमें संरक्षण मिल सकेगा। खेड़ली कस्बे के भाजपा कार्यालय पर भरतपुर सांसद रंजीता कोहली द्वारा सांसद कोटे से भेजे गए पेयजल टैंकरों का कठुमर पंचायत समिति की 7 ग्राम पंचायतों में वितरण किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री मंगल राम कोहली और सांसद प्रतिनिधि राजकुमार पंड्या द्वारा हरी झंडी दिखाकर ग्राम पंचायत दारोदा, जटवाड़ा, रोनी जाथान, खेड़ली, रेल सहाड़ी और बहरामपुर और कालवाड़ी में ये टैंकर भेजे गए। कठुमर उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठुमर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चिकित्सकों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया, जिससे अस्पताल में मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। 12वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा देकर बाइक पर सवार होकर लौट रहे छात्रों को पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें खैरथल के सैटेलाइट हॉस्पिटल में लाया गया।
सीकर में चिकित्सकों ने पेन डाउन रखकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान मरीजों की लंबी लंबी कतारें भी लगी रहीं। कार्य बहिष्कार के दौरान चिकित्सकों ने किसी भी मरीज को नहीं देखा। जयपुर के सांगानेर वाटिका के पास श्यामपुर बुहरिया के पंडित हनुमान सहाय शर्मा को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा कला पुरोधा विशेष सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 25 मार्च को जोधपुर में आयोजित होगा सम्मान समारोह। झुंझुनू में बेमौसम बारिश से एक बार फिर किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। बुहाना क्षेत्र के गुड़ागौड़जी तहसील के आधा दर्जन गांव में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। तहसील के बजावा, छऊ, सीथल, टिटनवाड़, खिवसर गांव में कभी मध्यम तो कभी तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे रबी की फसल गेहूं और चने में सर्वाधिक नुकसान होने की संभावना बनी। सांगानेर के पिंजरापोल गौशाला के सामने राष्ट्रीय सेविका समिति की महिलाओं ने भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 नववर्ष पर राहगीरों के तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया गया और साथ ही साथ नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबर का। शेरगढ़ में रामनवमी पर आयोजित होने वाली शोभा यात्रा को लेकर संत शिवगिरी महाराज के सानिध्य में आयोजित बैठक हुई। 30 मार्च को रामनवमी पर निकलने वाली भगवा शोभा यात्रा पर मंथन हुआ। संत शिवगिरी महाराज ने बताया कि इस बार की रैली ऐतिहासिक है। विश्व गौरैया दिवस मनाते हुए श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल फलौदी में दानदाताओं से प्राप्त गौरैया के लिए 51 मिट्टी के घर लगाए गए। इस अवसर पर सुंदरलाल लुकड़ की स्मृति में उनके परिवार द्वारा 20,000 के बड़े वॉल पेन गौशाला में भेंट किए गए। फलसून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चिकित्सकों ने कार्य का बहिष्कार कर विरोध जताया। जानकारी के अनुसार जयपुर में हुए चिकित्सकों पर लाठीचार्ज के मामले को लेकर फलसून चिकित्सकों ने दूसरे दिन भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, जिससे ओपीडी में आए परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हिंदू नववर्ष पंचांग का आदर्श विद्या मंदिर नाचना में विमोचन किया गया। विद्या भारती शिक्षा संस्थान जोधपुर के सहयोग से प्रकाशित इस पंचांग की शुरुआत अंग्रेजी वर्ष जनवरी से शुरू न होकर हिंदू नववर्ष यानी चैत्र नवरात्रि से हुई। जैसलमेर जिले के थ्रोबॉल सचिव जालम सिंह भाटी सत्याया शारीरिक शिक्षक ने बताया कि अभिषेक कुमार पालीवाल नाचना जिला जैसलमेर का राजस्थान सीनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल चैंपियनशिप टीम में चयन हुआ है। चयनित खिलाड़ी सवाई माधोपुर में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कैंप में भाग लेकर गोपालगंज बिहार प्रस्थान करेंगे। जोधपुर के फलौदी में हर साल की भांति जांबा मेला रहा पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त। पर्यावरण संरक्षण सेवक टीम जाम्बूलाव ने मेले में स्वच्छता अभियान, नशे के खिलाफ मुहिम, मिलावटी चीजों से दूर रहने हेतु जागरूकता के तहत मोर्चा संभाला। जोधपुर में चेटी चंड महोत्सव को लेकर सिंधी समाज में उत्साह का माहौल नजर आया। सोचती गेट प्राचीन झूलेलाल साहिब मंदिर में चेटी चंड महोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। 3 दिवसीय मेले के तहत कई आयोजन भी होंगे। इसी के लिए समाज के प्रबुद्धजनों ने बैनर का विमोचन भी कर दिया है। जोधपुर में विद्युत वितरण निगम ठेका श्रमिक संघ की कार्यकारिणी अधिवेशन संपन्न हुई। अधिवेशन में ठेका मजदूर संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें चंदन सिंह भाटी को अध्यक्ष, खिवराज विश्नोई को संयुक्त अध्यक्ष, विशाल गोदारा, महेंद्र राव और नरेश दादीज गोवर्धन को उपाध्यक्ष चुना गया। जोधपुर में शहीद दिवस पर जोधपुर ब्लड डोनर्स की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। साथ साथ रक्तदान बाइक रैली का भी आयोजन होगा। शिविर सरदारपुरा सी रोड, सी और डी रोड स्थित ओसवाल कम्युनिटी हॉल में शिविर का आयोजन होगा। अध्यक्ष विजय अरोड़ा, संस्थापक विशाल सिंह और विनोद आचार्य के निर्देशन में समस्त आयोजन होगा। जोधपुर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन तिवरी कस्बे में वीएचपी और बजरंग दल के तत्वावधान में भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में दर्जनों झांकियां सजाई गई। शोभा यात्रा आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण से रवाना हुई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था भी की। कस्बे में जगह जगह पुलिस के जवान तैनात रहे। जैसलमेर के भड़ियाना में आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वास्थ्य एवं चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस योजना की जांच की गई। ग्राम पंचायत भिकोड़ाई के राजस्व ग्राम पुरासर, गड़ेली, कुआ आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वास्थ्य एवं चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस योजना से जांच की और टीकाकरण आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला एवं
बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। समदड़ी कस्बे में भील समाज विकास समिति के बैनर तले जनजातीय विशेष क्षेत्र लागू करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार हनवंत सिंह देवड़ा को ज्ञापन सौंपा गया है। भील विकास समिति ब्लॉक अध्यक्ष घेवर राम भील ने बताया है कि जिस प्रकार से उदयपुर संभाग में टीएसपी और नॉन टीएसपी की व्यवस्था सरकारी भर्तियां में निकलती हैं, ठीक उसी प्रकार रेगिस्तान के आदिवासी भील समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए डीटीएसए और नॉन डीटीएसएस की व्यवस्था सरकारी भर्तियों में की जाए। विधि विधान से चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। माताजी व मामाजी सडला नाड़ा धाम में मठाधीश भुवनेश्वर पुरी महाराज ने शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर पूजा अर्चना कर महाआरती की है, तो वहीं मंदिरों में सुबह से दर्शन के लिए लोगों का हुजूम भी दिखाई दे रहा है। समदड़ी क्षेत्र के आखर ज्ञान विद्या मंदिर जेठंतरी के बच्चों ने मंदिर, बस स्टैंड, मुख्य चौराहों, कस्बे में जगह जगह रंगोली बनाकर कस्बे को सजाया। वहीं लोगों को तिलक लगाकर मुंह मीठा कराकर हिंदू नववर्ष की बधाई दी। समदड़ी में विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा के पहुंचने पर समदड़ी प्रधान संतोष जी नगर ने माला साफा पहनाकर उनका स्वागत किया, तो वहीं सभी दिव्यांगों का भी माला पहनाकर स्वागत हुआ। इस दौरान आयुक्त शर्मा ने संबोधित करते हुए बताया कि विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम की शुरुआत भी इस दौरान की गई। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र में लूनी नदी पर पुल बन रहा है। 4 जिलों के आने जाने वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों सहित आमजन को इससे फायदा मिलेगा। लूनी नदी पर बनने वाले ब्रिज से लोगों को फायदा मिलेगा, जिसका कार्य तीव्र गति से चल रहा है। देशू में हिंदू नववर्ष को लेकर देशू तहसील के सितरावा में विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में पूर्व संत रामविचार शेरगढ़, पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा बाइक व वाहनों से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हिंदू नववर्ष प्रतिपदा यहां समूचे क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और आदर्श विद्या मंदिर के प्रबुद्ध जनों एवं भैया बहनों ने प्रभात फेरी निकालकर कस्बे वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में चैत्र नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। क्षेत्र के आसपास ऐतिहासिक मंदिरों में माता के जयकारे गूंजे। आशापुरा माता मंदिर, आवाड़ माता, नागणा राय माता मंदिर, कालका माता मंदिर, झुबरकाय मंदिर सहित अनेकों मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है। विश्व जल दिवस के अवसर पर अभिनव पब्लिक स्कूल में धनुका एग्रीटेक द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निदेशक देवी सिंह राठौड़ ने बताया कि जल संरक्षण को लेकर विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता में लगन टाक प्रथम रही, जिससे 2000 का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर हेमार सैनी, जगदीश चोयल, प्रधानाचार्य मनीष मुलेवा मौजूद रहे। श्री ओसवाल गो सेवा सदन पिंजरापोल फलौदी में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में मोटे अनाज के गुणों के प्रसार के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी उपलक्ष्य में पदम फ्लेक्स कोयटुंबर के द्वारा गायों को मकई, ज्वार, जौ व बाजरा की 151 किलो मोटे अनाज की लापसी बनाकर भी खिलाई गई। उन्हीं के द्वारा नववर्ष पर महावीर महिला मंडल तथा पदम पुष्प मंडल के सहयोग से जीव मात्र के कल्याण के भाव से परमात्मा शांतिनाथ की पूजा पिंजरापोल में करवाई गई। डॉक्टर एसोसिएशन ने राइट टू हेल्थ बिल वापस लेने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान सभी डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक एवं हॉस्पिटल बंद रखकर उपखंड कार्यालय से लेकर महावीर सर्कल तक पैदल मार्च भी निकाला। भिनमाल विधायक पूराराम चौधरी ने विधानसभा में भिनमाल को जिला बनाने की मांग रखी है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात की। विधायक ने कहा कि भिनमाल को लंबे समय से जिला बनाने की मांग चल रही है। भिनमाल विधायक पूराराम चौधरी जयपुर में जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर से मुलाकात कर भिनमाल को जिला बनाने की उन्होंने मांग रखी। विधायक पूराराम चौधरी ने कहा कि भिनमाल लंबे समय से जिला बनाने की मांग इसकी चल रही थी। वहीं भिनमाल वासियों एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में रोष है। नाचना सहित आसपास के कस्बों में जगह जगह हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। लोगों ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही
नवरात्र के प्रथम दिन कस्बे के देवी मंदिरों में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भीनमाल के पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से जयपुर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने भीनमाल को जिला बनाने की मांग रखी। समरजीत सिंह ने कहा कि भीनमाल पिछले लंबे समय से जिला बनाने की मांग कर रहा है। स्वागत है आप सभी का। चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में श्री विजयनगर में चिकित्सकों की ओर से प्रदर्शन किया गया। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर एन सिंह ने बताया कि बिल को लागू नहीं करने की मांग को लेकर जयपुर में विधानसभा घेराव कर रहे चिकित्सकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जो निंदनीय है। सदन में पारित हुए राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सूरतगढ़ के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े निजी चिकित्सकों और सरकारी चिकित्सकों ने कैंडल मार्च निकालकर रोष प्रदर्शन किया। राजकीय चिकित्सालय में बैठक के बाद निकाला गया ये कैंडल मुख्य मार्गों से होता हुआ कैंडल मार्च नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर जाकर संपन्न हुआ। श्रीगंगानगर में बेमौसम वर्षा में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ। इसको लेकर सरकार से किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की। अनूपगढ़ के गांव 81 जीबी के ग्रामीणों द्वारा पंचायत समिति सदस्य रामदेवी बाबरी व जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश बिश्नोई का स्वागत किया गया। ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष युद्धवीर सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की अंडर ब्रिज बनाने को लेकर लंबे समय से मांग चली आ रही थी। रामदेवी बाबरी के नेतृत्व में शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मिला और बाबरी ने ग्रामीणों की पीड़ा उनको बताई, जिस पर जल्द ही समस्या का हल करने का आश्वासन दिया गया और साथ ही साथ इसके ऑर्डर भी जारी किए गए। श्रीगंगानगर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन घर घर में हुई घट स्थापना। माता रानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंचे मंदिर। पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना। जैतसर की श्री कृष्ण गौशाला में हिंदू नववर्ष को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सुंदरकांड का पाठ किया गया, वहीं कीर्तन के माध्यम से नववर्ष का स्वागत किया गया। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर पूर्व घोषणा के तहत लोगों ने मानकसर चौराहे पर नेशनल हाईवे 62 पर जाम लगा दिया। जिला बनाओ अभियान समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोगों ने चौक पर धरना लगाकर रास्ते को जाम कर दिया। समर्थन मूल्य पर गेहूं व अन्य फसलों की खरीद के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी की अध्यक्षता में कृषि उपज मंडी समिति बैठक हॉल में बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में श्री करणपुर केसरी सिंहपुर मंडी सचिव, व्यापार मंडल अध्यक्ष जंगीर समरा, सचिव अजय बंसल, कैशियर राजेश मुंजाल, खरीद एजेंसियों के अधिकारी, किसान संगठन प्रतिनिधि मौजूद रहे। जैसर व आसपास के गांव में विद्यार्थियों ने नववर्ष का स्वागत तिलक लगाकर किया है। इस दौरान स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं ने मुख्य बाजार और ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों पर पहुंचकर दुकानदारों की तिलक लगाया और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। रायसिंह नगर एसडीएम गुंजन सिंह आईएएस का कैडर चेंज हो जाने पर वो कार्यमुक्त हो गई है और राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। आईएएस गुंजन सिंह का कैडर राजस्थान से बदलकर बिहार किया गया है। करीब 6 माह तक गुंजन सिंह ने रायसिंह नगर में एसडीएम के पद पर कार्य करते हुए आमजन के दिलों में एक अनूठी छाप छोड़ी है। गुंजन सिंह को मिनी सचिवालय में अधिकारियों द्वारा विदाई पार्टी देकर विदाई दी गई। रायसिंह नगर को श्रीगंगानगर जिले में रखने की मांग को लेकर विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। व्यापारिक संगठनों ने आशंका जताई कि रायसिंह नगर को नवगठित अनूपगढ़ जिले में शामिल किया जा रहा है, जिसके चलते विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रायसिंह नगर को श्री गंगानगर जिले में रखने की मांग की। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। 2 दिन पहले प्रतापगढ़ के पालनाका वन क्षेत्र में वन कर्मियों का अपहरण और जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 6 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। एक हमलावर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। इस मामले में अभी तक 7 हमलावरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रतापगढ़ में भी भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2080 का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। लोग एक दूसरे को नववर्ष की बधाइयां दे रहे हैं। योग भवन में भी इस दौरान यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक नंगी धारदार छुरी भी बरामद की। यह व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लोगों को छुरी हाथ में लेकर धमका रहा था।
अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति और आलोक संस्थान राजसमंद में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पूर्व संध्या पर संत अवधेशानंद महाराज के सानिध्य में शहर में पवित्र विक्रमादित्य संस्कृति ज्योति कलश चेतना यात्रा निकाली, जिसमें मनोहारी झांकियों के साथ धूमधाम से ये यात्रा निकाली गई। विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित करने पर कुंवारिया तहसील मुख्यालय पर बार एसोसिएशन कुंवारिया के सदस्यों ने आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। राज्य सरकार का बार एसोसिएशन कुंवारिया के अधिवक्ताओं ने भी आभार व्यक्त किया। राजस्थान क्षत्रिय कुमावत युवा शक्ति समिति की आम सभा राजसमंद जिला मुख्यालय के रावली पाटिया कुमावत समाज भवन में हुई। बैठक में पिछले 2 वर्षों में कुमावत युवा शक्ति द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। चित्तौड़गढ़ में चैत्र नवरात्र पर कालिका माता के आभूषण कलेक्ट्रेट के कोष कार्यालय में जमा रहते हैं, इसलिए घट स्थापना से पहले जिला कोष अधिकारी और तहसीलदार की मौजूदगी में मंदिर से कालिका माता के आभूषण निकाले गए और इसी के साथ मंदिर में घट स्थापना के साथ 9 दिवसीय अनुष्ठान भी शुरू हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में गणगौर पर्व के आयोजन की तैयारियां हुई शुरू। 24 मार्च से 26 मार्च तक आयोजित होगा 3 दिवसीय कार्यक्रम। सभापति संदीप शर्मा ने नगर परिषद के पार्षद, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थलों का जायजा भी लिया। पद्मनी पार्क सहित दूसरे कार्यक्रम स्थलों का भ्रमण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ में मादक पदार्थ तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही लग्जरी कार से 10 लाख रुपए भी और उसकी अफीम बरामद की। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 2 पहिया वाहन चोर गिरोह का सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने आरोपी शिवा राव उर्फ पन्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की 3 बाइक बरामद हुई है। वेस्ट ई मित्र संचालकों का राज्य स्तर पर सम्मान हुआ। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर के ई मित्र संचालक इरफान खान पठान को भी मिला सम्मान। इरफान खान पठान को अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा ई मित्र परियोजना के तहत उन्हें सम्मान किया गया। चित्तौड़गढ़ में बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है। जिले के कपासन, बेगू, बड़ी सादड़ी, निम्बाहेड़ा क्षेत्र में फसलें तकरीबन चौपट हो गई हैं। रबी सीजन के धनिया, गेहूं और अफीम में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बेमौसम बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। चित्तौड़गढ़ के पारसोली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने बेगू में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के 3 आरोपियों को दबोचा है। गांव तेजपुर में 1 महीने पहले कालू सालवी के घर से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हुए थे। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में हाईवे पर नशे में धुत ट्रक चालक ने ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा दिया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। गंगरार थाना पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर हाईवे को सुचारू करवाया। चित्तौड़गढ़ की गंगरार थाना पुलिस ने अफीम सप्लायर निर्भय राम गाजरी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 340 ग्राम अफीम बरामद की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में पुलिस ने फरार तस्करों को गिरफ्तार किया है। करीब 10 क्विंटल डोडा चूरा मामले के अनुसंधान पर सीआई की टीम ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में शनि महाराज आली मंदिर में चांदी के सिंहासन पर विराजे हैं भगवान शनिदेव। शनि महाराज कमेटी की ओर से भगवान शनिदेव के लिए लगाया 5 किलो 300 ग्राम चांदी का सिंहासन। भक्तों ने मंदिर में चांदी के सिंहासन पर विराजे भगवान शनिदेव के दर्शन किए। बांसवाड़ा में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी, बच्ची और एक युवक घायल हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश में जुटी है। राजसमंद के नाथद्वारा में नगर पालिका की ओर से गणगौर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी, पंजाबी सिंगर सतनाम बादशाह समेत कई देश विदेश के ख्यातनाम कवि और रंगमंच के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 6 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन होगा, जो कि 23 से 28 मार्च तक रहेगा। बांसवाड़ा में विश्व जल दिवस के अवसर पर टीएजी सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं राजीव गांधी जल संचय योजना पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला परिषद सीईओ और डीएफओ जिग्नेश शर्मा मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि भौतिक विकास के साथ साथ जल संरक्षण भी समय की आवश्यकता है।
चित्तौड़गढ़ में माहेश्वरी मृदुल सेवा समिति के तत्वाधान में गणगौरी सवारी का जोरदार स्वागत हुआ। गणगौर की सवारी को लेकर शोभा यात्रा गांधी चौक से शुरू हुई। नगर माहेश्वरी महिला मंडल और क्षेत्रीय महिला संगठनों ने भी स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में आसावरा माता शक्तिपीठ पर मेले का आयोजन किया गया। मेले की तैयारियों को लेकर डिप्टी एसपी धर्माराम गिला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। नवरात्र पर्व के दौरान आसावरा माता मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। चित्तौड़गढ़ में भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा चित्तौड़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर से शुरू होकर गंभीरी नदी के तट पर पहुंची। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को भारतीय हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। चित्तौड़गढ़ के कपासन में करंट लगने से किसान की मौत हुई है। खेत पर सिंचाई करने के दौरान किसान शंकरलाल जाट को करंट लग गया। कपासन थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। चित्तौड़गढ़ के कपासन ब्लॉक के सरपंचों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मनरेगा में पक्का निर्माण कार्य कराने के दौरान एनएमएफएस को ऑफलाइन करने की मांग उठाई। इस दौरान कपासन ब्लॉक की बड़ी संख्या में सरपंच और प्रतिनिधि मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 15 लाख रुपए की 150 किलो अफीम जब्त की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। संशोधित रूप से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बिल को राजस्थान की विधानसभा में पारित होने पर बार एसोसिएशन सीमलवाड़ा के अधिवक्ताओं ने पटाखे छोड़कर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए और राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। विश्व जल दिवस को लेकर जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राजीव गांधी जल संचय योजना पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। वागीदौरा के चीच गांव में भारतीय नववर्ष पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने ब्रह्मा मंदिर में पंचामृत अभिषेक के साथ ही सामूहिक रूप से सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाया। घर घर में भगवा पताका लहराने के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली। बागीदौरा में शिक्षक संघ राष्ट्रीय की अनूठी पहल। भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर श्रमदान किया गया। लगभग 800 मीटर ऊंची पहाड़ी पर नंदनी माता मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य हेतु चढ़ाई गई ईंटें। देर रात तक जारी रहा श्रमदान का कार्य। ग्रामीणों ने शिक्षकों का अभिनंदन किया। कुशलगढ़ में नववर्ष का स्वागत किया गया। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीपली चौराहा कुशलगढ़ पर हवन कर आहुतियां दी गई। पूर्ण विधि विधान से हवन की पूर्णाहुति देकर सकल विश्व के लिए मंगल कामनाएं की गई। विद्या भारती जनजाति समिति राजस्थान के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की योजना बैठक विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुई। विद्या भारती के सचिव मानेंग पटेल ने सत्र 2022-2023 के पंचांग व कार्यक्रम की समीक्षा की। प्रतापगढ़ में आवश्यक स्थायी आधार पर भर्ती किए गए पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ की सेवाएं समाप्त करने से आक्रोशित कार्मिकों ने प्रदर्शन किया। मिनी सचिवालय पहुंचे कार्मिकों ने सेवा वृद्धि की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। प्रतापगढ़ की रंगा स्वामी कच्ची बस्ती में सेवा भारती की ओर से नववर्ष के उपलक्ष्य में महायज्ञ का आयोजन किया गया। हनुमान मंदिर पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बस्तीवासी मौजूद रहे। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में हिंदू नववर्ष पर कस्बे में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों युवा भगवा ध्वज के साथ ढोल ताशों पर झूमते हुए दिखाई दिए। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। कोटा के इटावा नगर के कई वार्डों में आवासीय पट्टे नहीं बनने से नाराज होकर आजाद हिंद बिल्डिंग यूनियन के बैनर तले वार्ड वासियों ने इटावा उपखंड कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन देकर वार्ड वासियों को पट्टे जारी कर राहत देने की मांग की। शिवा बड़ौद विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर केलखेड़ी की उत्सव जयंती प्रमुख अंतिम गोठानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि विक्रम संवत 2080 हिंदू नववर्ष को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस पवित्र दिवस की बेला में पूर्व संध्या पर विद्यालय भवन को
1111 दीपकों के प्रकाश से सुसज्जित किया गया। न्याय शास्त्र के प्रणेता महर्षि गौतम जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व विविध प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसके साथ ही साथ रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गईं। इसमें नृत्य, विचित्र वेशभूषा व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। बूंदी के केशवरायपाटन में मेज नदी किनारे बसे बूंदी जिले के इस गांव के ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। जो बच्चे हैं हर दिन पानी की समस्या से वे भी जूझ रहे हैं। जिले की केशवरायपाटन विधानसभा में एक गांव ऐसा है जहां लोगों को पीने का पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। करीब 1 किलोमीटर दूर नदी के पानी से प्यास बुझाने की मजबूरी है लोगों की। झालावाड़ के कमाल अयाज शेख ने राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड जीता। 10 लाख का पुरस्कार। साथ ही साथ अयाज को उनके नवाचार के लिए सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी में पुरस्कार भी मिला है। अयाज ने कोरक्षक बैंड जो बनाया था, जो कोरोना के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मददगार साबित हुआ था। भवानी मंडी में राजस्थान संस्कृति महोत्सव के अवसर पर भवानी मंडी में गायक पद्मश्री कैलाश खेर सूफी गायन की बौछार की गई, जहां मेला मैदान में बड़ी संख्या में भीड़ भी दिखाई दी। भवानी मंडी में यह कार्यक्रम नगर पालिका द्वारा आयोजित करवाया गया था। इसमें कांग्रेस नेता अमित धारीवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। विद्युत विभाग मनोहर थाने के कनिष्ठ अभियंता धनराज मीणा व कनिष्ठ अभियंता चंदीपुर प्रभुलाल मेघवाल के नेतृत्व में बिजली के बकाया पर उपभोक्ताओं से वसूली अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गत 2 दिनों में 48,97,000 रुपए बकाया होने पर क्षेत्र के गांव से 15 ट्रांसफार्मर उतारे गए और साथ ही साथ 8 गांव पर 67 लाख रुपए बकाया होने पर गांवों की विद्युत लाइन से सप्लाई पूर्ण रूप से बंद की गई। शिवबड़ौद कस्बे में हिंदू नववर्ष पर घर घर बालिकाओं द्वारा रंगोली सजाई गई, तो वहीं कस्बे में मुख्य मार्ग पर जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए। साथ ही कस्बे को भगवा रंग में भी रंगा गया। छिपा बड़ौद में हिंदू नववर्ष के मौके पर कस्बे में हिंदूवादी संगठनों द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में शामिल युवकों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए रवाना हुए। मुख्य सड़क से निकाली विशाल शोभा यात्रा। अकलेरा में तालुका विधिक सेवा समिति अकलेरा अध्यक्ष एडीजे अश्विनी शर्मा के निर्देशन में विश्व जल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएलवी रमेश चंद्र मीणा ने ग्राम खारपा मैठून में आमजन को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को कानूनी जानकारियां भी प्रदान की। बकानी थाना क्षेत्र के नसीराबाद ग्राम पंचायत के निपानिया गुजरान में कृषि कार्य करते समय किसान की मौत हो गई। मौसम खराब होने की वजह से खेत पर धनिया इकट्ठा करने के लिए गया था, तभी उम्मेद सिंह की तबीयत खराब होने पर परिजनों द्वारा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। झालावाड़ की पिड़ावा में भारतीय नववर्ष स्वागत समारोह समिति के तत्वाधान में भारतीय नववर्ष धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। झालावाड़ के खानपुर में हजरत सैयद शाह रहमतुल्लाह अलैह का 46वां उर्स मुबारक पुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। 3 दिवसीय उर्स में देश भर से आए फनकारों ने अपने अपने उम्दा कलाम पेश किए। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के कोटड़ी गांव में स्थित विवेकानंद शिक्षा समिति में दीक्षांत समारोह मनाया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरधारी लाल प्रजापत ने की। मुख्य वक्ता तेज सिंह सिसोदिया रहे। मंडारा में स्थित एचपी गैस प्लांट में आग लगने की सूचना पर हड़कंप मच गया। गैस प्लांट में आग लगने की खबर जैसे ही मंडावा पहुंची तो लोगों की धड़कनें बढ़ गईं, लेकिन जब ग्रामीणों को पता चला कि मॉक ड्रिल चल रही है तो लोगों ने राहत की सांस ली। कोटा में शहर के बीच गुमानपुरा नहर में एक युवक ने नहर में छलांग लगा दी। राहगीरों की सूचना पर तत्काल नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। नहर में बह रहे युवक को रस्सों की मदद से रेस्क्यू किया कर जीवित बाहर निकाला गया। नहर में कूदने से युवक की मामूली चोटें आई, जिसे अस्पताल भिजवाया गया। कोटा के नदी पार क्षेत्र में सकतपुरा के पास एक डंपर ने साइकिल सवार एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार की मौत हो गई। जानकारी यह है कि मृतक मनोज कुमार मोहनलाल सुखाड़िया आवास योजना का निवासी था, जो अपने काम के सिलसिले में शहर की तरफ जा रहा था। और चलिए अब देखते हैं अजमेर संभाग के तहसील की खबरें।
पीसांगन उपखंड मुख्यालय समेत देहात में हिंदू नववर्ष नव संवत्सर हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया जा रहा है। उपखंड क्षेत्र के सैकड़ों मंदिरों पर विशेष सजावट भी की गई है। रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर जगमगाने लगे हैं। ढोल नगाड़ों ढोल धमाकों के साथ भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। भाजपा किसान मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष भंवरलाल भूला ने बताया कि मसूदा एवं भिनाय उपखंड के दर्जनों गांवों का दौरा किया गया है। बरसात एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराबे होने से किसान आर्थिक भार उठाने को मजबूर हुए हैं। किसानों को राज्य आपदा कोष से मुआवजा दिलवाने को लेकर कलेक्टर एवं राजस्थान सरकार को अवगत कराकर राहत दिलाने का भरोसा भी दिलाया गया है। बहरोड के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ब्यावर पहुंचे। विधायक यादव के चांग गेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पहुंचने पर शहरवासियों ने उनका माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। स्वागत सत्कार के दौरान विधायक यादव ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद विधायक ने आमजन को संबोधित किया। ब्यावर में नवरात्रि की शुरुआत होने के साथ ही शहर के विभिन्न मंदिरों और घरों में घट स्थापना होने के साथ ही धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। इस दौरान गजक केसरी में घट स्थापना की गई है। नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर मसूदा के इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में भव्य संगीतमय सुंदरकांड पाठ का सामूहिक आयोजन किया गया, जिसमें मसूदा सहित आसपास के लगभग 50 से भी अधिक गांव के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ब्यावर में भारत विकास परिषद की ओर से नव संवत्सर पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस मौके पर भारत माता सर्किल पर सूर्योदय की पहली किरण के साथ नववर्ष कार्यक्रम का आगाज भारत माता की मूर्ति पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर ढोल नगाड़ों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक बैंड की आवाज के साथ ही उपस्थित लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए भारत माता की जय घोष की। वहीं टोंक में नववर्ष पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। भारतीय परंपरा के अनुसार लोगों ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ चैत्र नवरात्र पर घर घर में घट स्थापना की गई। आस्था के केंद्र कंकाड़ी माता मंदिर पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। भीलवाड़ा में भारत विकास परिषद की शाहपुरा शाखा का दायित्व पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। नव संवत्सर के मौके पर रामनिवास धाम में संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज के सानिध्य में आयोजन हुआ। आचार्य श्री भाविप के नए पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम नासून ग्राम पंचायत देवमंगरी के करणी सागर तालाब में श्रमदान पेयजल गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मसूदा एसडीएम भरत राज गुर्जर सहित प्रशासनिक अधिकारियों और पंचायती जनप्रतिनिधियों द्वारा संविधान में भाग लिया गया। नागौर में पुलिस की ओर से लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत सदर थाना पुलिस ने तस्करी करते तस्कर गोपाल राम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम अवैध डोडापोस्ट 330 ग्राम अफीम और नकदी भी बरामद की है। डीडवाना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवराम वर्मा वार्षिक निरीक्षण को लेकर पंचायत समिति मौलासर और थाना क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। एडीएम शिवराम वर्मा ने मौलासर थाने पहुंचकर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान थानाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। भारतीय नववर्ष 2080 और चैत्र नवरात्रों के पहले ही दिन डीडवाना और आसपास के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं और देवी भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी है। नवरात्रि के घट स्थापना और देवी मंदिरों में विशेष पूजा पाठ के आयोजन भी किए गए। रेवाड़ी कस्बे के पहाड़ी पर स्थित बिरदा माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ विभिन्न आयोजन हुए। बिरदा माता मंदिर पुजारी लक्ष्मी नारायण पाराशर व पंडित गोविंद गौड़ ने बताया कि शक्ति साधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व नवरात्रि को सनातन धर्म में सबसे पवित्र पर्व माना गया है। रेवाड़ी कस्बे में जागरूकता रथ के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया है। उपखंड कार्यालय से रथ को उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा, जिला कांग्रेस महासचिव एडवोकेट रामकिशोर तिवाड़ी, सीडीपीओ डीआर कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जयपुर में आंदोलन कर रहे चिकित्सकों पर लाठीचार्ज मामले को लेकर मेड़ता ब्लॉक में सरकारी चिकित्सकों ने आक्रोश जताते हुए मेड़ता सीएचसी में चिकित्सकों का 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। सरकारी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते हुए सरकार के रवैये पर आक्रोश जताया। प्रदेश में गणगौर महोत्सव की धूम मची है। इसी क्रम में कुचामन सिटी में भी माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से महेश्वरी सेवा सदन में गणगौर महोत्सव के तहत
ईश्वर ढूंढन चली गणगौर नाम से एक सांस्कृतिक आयोजन हुआ है। महिला मंडल अध्यक्ष आशा सरिता ने बताया कि आयोजन में गणगौर विवाह कार्यक्रम में वे सभी रस्में निभाई गई हैं जो आमतौर पर एक शादी में निभाई जाती है। कुचामन थाना क्षेत्र में अब बुलेट बाइक सवारों को तेज गति व लापरवाही और साइलेंसर से ऊंची ऊंची आवाज निकालना महंगा पड़ सकता है। चालकों की बाइक जब्त कर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। कुचामन थाना क्षेत्र में इन दिनों बुलेट बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे जैसी आवाज निकालकर बजाकर लोगों को परेशान करने के खिलाफ थाना प्रभारी सुरेश चौधरी के निर्देशों पर पुलिस ने अभियान शुरू किया है। रियाबड़ी में जिला रसद अधिकारी अंकित पचार ने पंचायत समिति सभागार में राशन डीलरों की बैठक ली। बैठक में डीएसओ पचार ने डीलरों से राशन वितरण के साथ प्रतिदिन शाम रसद सामग्री का स्टॉक रजिस्टर भी दुरुस्त रखने की बात कही। मकराना में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर विशाल भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली के कारण मकराना शहर व ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें भगवामय नजर आई। ब्यावर में सेन समाज की ओर से आगामी दिनों में संत शिरोमणि सेनजी महाराज का 723वां जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। महोत्सव आयोजन को लेकर भगवान गणेश को आमंत्रित भी किया गया है। इस दौरान ढोल धमाकों के साथ शहर के सूरजपोल गेट के बाहर स्थित श्री प्रसन्न गणपति मंदिर पहुंचे सेन समाज पदाधिकारियों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और इसके बाद जयंती महोत्सव के दौरान पधारने का निमंत्रण दिया। ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने शहर के उदयपुर रोड चुंगी नाके के पास 15 मार्च की रात को एक बाइक सवार के साथ हुए लूट प्रकरण का पर्दाफाश करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों की निशानदेही पर लूट की गई बाइक और मोबाइल बरामद कर लिया है। ब्यावर के फतेहपुरिया दोयम स्थित पूनम विहार कॉलोनी में विगत लंबे समय से जल दाय विभाग की ओर से पानी सप्लाई को लेकर के समस्या बनी है। ऐसे में क्षेत्र के निवासियों ने पूर्व में भी एसडीएम को ज्ञापन देकर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से शुरू करवाने की मांग की थी। इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अजमेर के मसूदा में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एवं नववर्ष के पावन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल द्वारा बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर पर नव संवत्सर महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कानावत ने नववर्ष स्टिकर का विमोचन किया। ब्यावर में वंदे गो मातरम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आगामी 15 अप्रैल को गौ माता की सेवार्थ ऐतिहासिक भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज भजन संध्या के बैनर का भी विमोचन कर दिया गया है। अजमेर के रूपनगढ़ में हिंदू नववर्ष के महापर्व पर विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों ने नगर के मुख्य मार्गों से विशाल भव्य वाहन रैली निकाली। दशहरा मैदान से प्रातः 10 बजे भगवा रैली जुलूस के रूप में शुरू हुई, जो नगर के फुवारा चौराहा, सिंह दरवाजा होते हुए बालाजी मंदिर पहुंची। नागौर के लाडू में स्थानीय विधायक नागौर के लाडू में स्थानीय विद्यालय सुभाष बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 को धूमधाम के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम के तहत विद्यालय की छात्राओं द्वारा रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न रंगोलियां बनाई गई। साथ ही छात्राओं द्वारा विद्यालय के समक्ष नागरिकों का तिलकार्जन कर बधाई दी। नागौर के लाडनू में स्टाम्प वेंडरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। स्टाम्प वेंडरों को ऐप के माध्यम से स्टाम्प बेचने के फैसले को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान स्टाम्प वेंडर रामेश्वर लाल माली, संजय शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। नागौर के जाल में घट स्थापना के साथ चैत्र नवरात्रि महोत्सव शुरू हुआ है। नवरात्रि और हिंदू नववर्ष को लेकर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हुए हैं। हल सवेरे प्रभात फेरी निकालकर नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। नागौर के पर्वतसर में हिंदू नववर्ष के शुभारंभ को लेकर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे शहर को केसरिया पताकाओं से सजाया गया है और वही नववर्ष संध्या पूर्व बस स्टेशन पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। कोटा के इटावा नगर के कई वार्डों में आवासीय पट्टे नहीं बनने से नाराज होकर आजाद हिंद बिल्डिंग यूनियन के बैनर तले वार्ड वासियों ने इटावा उपखंड कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन देकर वार्ड वासियों को पट्टे जारी कर राहत देने की मांग की।
शिवा बड़ौद विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर केलखेड़ी की उत्सव जयंती प्रमुख अंतिम गोठानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि विक्रम संवत 2080 हिंदू नववर्ष को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस पवित्र दिवस की बेला में पूर्व संध्या पर विद्यालय भवन को 1111 दीपकों के प्रकाश से सुसज्जित किया गया। न्याय शास्त्र के प्रणेता महर्षि गौतम जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व विविध प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसके साथ ही साथ रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गईं। इसमें नृत्य, विचित्र वेशभूषा व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। बूंदी के केशवराय पाटन में मेज नदी किनारे बसे बूंदी जिले के इस गांव के ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। जो बच्चे हैं हर दिन पानी की समस्या से वे भी जूझ रहे हैं। जिले की केशवराय पाटन विधानसभा में एक गांव ऐसा है जहां लोगों को पीने का पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। करीब 1 किलोमीटर दूर नदी के पानी से प्यास बुझाने की मजबूरी है लोगों की। झालावाड़ के कमाल अयाज शेख ने राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड जीता। 10 लाख का पुरस्कार। साथ ही साथ अयाज को उनके नवाचार के लिए सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी में पुरस्कार भी मिला है। अयाज ने कोरक्षक बैंड बनाया था जो कोरोना के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मददगार साबित हुआ था। भवानी मंडी में राजस्थान संस्कृति महोत्सव के अवसर पर भवानी मंडी में गायक पद्मश्री कैलाश खेर सूफी गायन की बौछार की गई, जहां मेला मैदान में बड़ी संख्या में भीड़ भी दिखाई दी। भवानी मंडी में यह कार्यक्रम नगर पालिका द्वारा आयोजित करवाया गया था। इसमें कांग्रेस नेता अमित धारीवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। विद्युत विभाग मनोहर थाने के कनिष्ठ अभियंता धनराज मीणा व कनिष्ठ अभियंता चंदीपुर प्रभुलाल मेघवाल के नेतृत्व में बिजली के बकाया पर उपभोक्ताओं से वसूली अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गत 2 दिनों में 48,97,000 रुपए बकाया होने पर क्षेत्र के गांव से 15 ट्रांसफार्मर उतारे गए और साथ ही साथ 8 गांव पर 67 लाख रुपए बकाया होने पर गांवों की विद्युत लाइन से सप्लाई पूर्ण रूप से बंद की गई। शिवा बड़ौद कस्बे में हिंदू नववर्ष पर घर घर बालिकाओं द्वारा रंगोली सजाई गई, तो वहीं कस्बे में मुख्य मार्ग पर जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए। साथ ही कस्बे को भगवा रंग में भी रंगा गया। छिपा बड़ौद में हिंदू नववर्ष के मौके पर कस्बे में हिंदूवादी संगठनों द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में शामिल युवकों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए रवाना हुए। मुख्य सड़क से निकाली विशाल शोभा यात्रा। अकलेरा में तालुका विधिक सेवा समिति अकलेरा अध्यक्ष एडीजे अश्विनी शर्मा के निर्देशन में विश्व जल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएलवी रमेश चंद्र मीणा ने ग्राम खारपा मैठून में आमजन को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को कानूनी जानकारियां भी प्रदान की। बकानी थाना क्षेत्र के नसीराबाद ग्राम पंचायत के निपानिया गुजरान में कृषि कार्य करते समय किसान की मौत हो गई। मौसम खराब होने की वजह से खेत पर धनिया इकट्ठा करने के लिए गया था, तभी उम्मेद सिंह की तबीयत खराब होने पर परिजनों द्वारा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। झालावाड़ की पिड़ावा में भारतीय नववर्ष स्वागत समारोह समिति के तत्वाधान में भारतीय नववर्ष धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। झालावाड़ के खानपुर में हजरत सैयद शाह रहमतुल्लाह अलैह का 46वां उर्स मुबारक पुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। 3 दिवसीय उर्स में देश भर से आए फनकारों ने अपने अपने उम्दा कलाम पेश किए। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के कोटड़ी गांव में स्थित विवेकानंद शिक्षा समिति में दीक्षांत समारोह मनाया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरधारी लाल प्रजापति ने की। मुख्य वक्ता तेज सिंह सिसोदिया रहे। मंडारा में स्थित एचपी गैस प्लांट में आग लगने की सूचना पर हड़कंप मच गया। गैस प्लांट में आग लगने की खबर जैसे ही मंडावा पहुंची तो लोगों की धड़कनें बढ़ गईं, लेकिन जब ग्रामीणों को पता चला कि मॉक ड्रिल चल रही है तो लोगों ने राहत की सांस ली। कोटा में शहर के बीच गुमानपुरा नहर में एक युवक ने नहर में छलांग लगा दी। राहगीरों की सूचना पर तत्काल नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। नहर में बह रहे युवक को रस्सों की मदद से रेस्क्यू किया कर जीवित बाहर निकाला गया। नहर में कूदने से युवक की मामूली चोटें आई, जिसे अस्पताल भिजवाया गया।
कोटा के नदी पार क्षेत्र में सकतपुरा के पास एक डंपर ने साइकिल सवार एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार की मौत हो गई। जानकारी यह है कि मृतक मनोज कुमार मोहनलाल सुखाड़िया आवास योजना का निवासी था, जो अपने काम के सिलसिले में शहर की तरफ जा रहा था। और चलिए अब देखते हैं अजमेर संभाग के तहसील की खबरें। पीसांगन उपखंड मुख्यालय समेत देहात में हिंदू नववर्ष नव संवत्सर हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया जा रहा है। उपखंड क्षेत्र के सैकड़ों मंदिरों पर विशेष सजावट भी की गई है। रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर जगमगाने लगे हैं। ढोल नगाड़ों, ढोल धमाकों के साथ भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। भाजपा किसान मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष भंवरलाल बूला ने बताया कि मसूदा एवं भिनाय उपखंड के दर्जनों गांवों का दौरा किया गया है। बरसात एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराबे होने से किसान आर्थिक भार उठाने को मजबूर हुए हैं। किसानों को राज्य आपदा कोष से मुआवजा दिलवाने को लेकर कलेक्टर एवं राजस्थान सरकार को अवगत कराकर राहत दिलाने का भरोसा भी दिलाया गया है। बहरोड के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ब्यावर पहुंचे। विधायक यादव के चांग गेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पहुंचने पर शहरवासियों ने उनका माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। स्वागत सत्कार के दौरान विधायक यादव ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद विधायक ने आमजन को संबोधित किया। ब्यावर में नवरात्रि की शुरुआत होने के साथ ही शहर के विभिन्न मंदिरों और घरों में घट स्थापना होने के साथ ही धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। इस दौरान गजक केसरी में घट स्थापना की गई है। नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर मसूदा के इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में भव्य संगीतमय सुंदरकांड पाठ का सामूहिक आयोजन किया गया, जिसमें मसूदा सहित आसपास के लगभग 50 से भी अधिक गांव के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ब्यावर में भारत विकास परिषद की ओर से नव संवत्सर पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस मौके पर भारत माता सर्किल पर सूर्योदय की पहली किरण के साथ नववर्ष कार्यक्रम का आगाज भारत माता की मूर्ति पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर ढोल नगाड़ों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक बैंड की आवाज के साथ ही उपस्थित लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए भारत माता की जय घोष की। वहीं टोंक में नववर्ष पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। भारतीय परंपरा के अनुसार लोगों ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ चैत्र नवरात्र पर घर घर में घट स्थापना की गई। आस्था के केंद्र कंकाड़ी माता मंदिर पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। भीलवाड़ा में भारत विकास परिषद की शाहपुरा शाखा का दायित्व पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। नव संवत्सर के मौके पर रामनिवास धाम में संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज के सानिध्य में आयोजन हुआ। आचार्य श्री भाविप के नए पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम नासून ग्राम पंचायत देवमंगरी के करणी सागर तालाब में श्रमदान पेयजल गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मसूदा एसडीएम भरत राज गुर्जर सहित प्रशासनिक अधिकारियों और पंचायती जनप्रतिनिधियों द्वारा संविधान में भाग लिया गया। नागौर में पुलिस की ओर से लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत सदर थाना पुलिस ने तस्करी करते तस्कर गोपाल राम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम अवैध डोडापोस्ट, 330 ग्राम अफीम और नकदी भी बरामद की है। डीडवाना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवराम वर्मा वार्षिक निरीक्षण को लेकर पंचायत समिति मोलासर और थाना क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। एडीएम शिवराम वर्मा ने मोलासर थाने पहुंचकर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान थानाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। भारतीय नववर्ष 2080 और चैत्र नवरात्रों के पहले ही दिन डीडवाना और आसपास के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं और देवी भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी है। नवरात्रि के घट स्थापना और देवी मंदिरों में विशेष पूजा पाठ के आयोजन भी किए गए। रेवाड़ी कस्बे के पहाड़ी पर स्थित बिरदा माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ विभिन्न आयोजन हुए। बिरदा माता मंदिर पुजारी लक्ष्मी नारायण पाराशर व पंडित गोविंद गौड़ ने बताया कि शक्ति साधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व नवरात्रि को सनातन धर्म में सबसे पवित्र पर्व माना गया है। रेवाड़ी कस्बे में जागरूकता रथ के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया है। उपखंड कार्यालय से रथ को उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा, जिला कांग्रेस महासचिव एडवोकेट रामकिशोर तिवाड़ी, सीडीपीओ डीआर कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।
राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जयपुर में आंदोलन कर रहे चिकित्सकों पर लाठीचार्ज मामले को लेकर मेड़ता ब्लॉक में सरकारी चिकित्सकों ने आक्रोश जताते हुए मेड़ता सीएचसी में चिकित्सकों का 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। सरकारी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते हुए सरकार के रवैये पर आक्रोश जताया। प्रदेश में गणगौर महोत्सव की धूम मची है। इसी क्रम में कुचामन सिटी में भी माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से महेश्वरी सेवा सदन में गणगौर महोत्सव के तहत ईश्वर ढूंढन चली गणगौर नाम से एक सांस्कृतिक आयोजन हुआ है। महिला मंडल अध्यक्ष आशा सरिता ने बताया कि आयोजन में गणगौर विवाह कार्यक्रम में वे सभी रस्में निभाई गई हैं जो आमतौर पर एक शादी में निभाई जाती है। कुचामन थाना क्षेत्र में अब बुलेट बाइक सवारों को तेज गति व लापरवाही और साइलेंसर से ऊंची ऊंची आवाज निकालना महंगा पड़ सकता है। चालकों की बाइक जब्त कर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। कुचामन थाना क्षेत्र में इन दिनों बुलेट बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे जैसी आवाज निकालकर बजाकर लोगों को परेशान करने के खिलाफ थाना प्रभारी सुरेश चौधरी के निर्देशों पर पुलिस ने अभियान शुरू किया है। रियाबड़ी में जिला रसद अधिकारी अंकित पचार ने पंचायत समिति सभागार में राशन डीलरों की बैठक ली। बैठक में डीएसओ पचार ने डीलरों से राशन वितरण के साथ प्रतिदिन शाम रसद सामग्री का स्टॉक रजिस्टर भी दुरुस्त रखने की बात कही। मकराना में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर विशाल भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली के कारण मकराना शहर व ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें भगवामय नजर आई। ब्यावर में सेन समाज की ओर से आगामी दिनों में संत शिरोमणि सेन जी महाराज का 723वां जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। महोत्सव आयोजन को लेकर भगवान गणेश को आमंत्रित भी किया गया है। इस दौरान ढोल धमाकों के साथ शहर के सूरजपोल गेट के बाहर स्थित श्री प्रसन्न गणपति मंदिर पहुंचे सेन समाज पदाधिकारियों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और इसके बाद जयंती महोत्सव के दौरान पधारने का निमंत्रण दिया। ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने शहर के उदयपुर रोड चुंगी नाके के पास 15 मार्च की रात को एक बाइक सवार के साथ हुए लूट प्रकरण का पर्दाफाश करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों की निशानदेही पर लूट की गई बाइक और मोबाइल बरामद कर लिया है। ब्यावर के फतेहपुरिया दोयम स्थित पूनम विहार कॉलोनी में विगत लंबे समय से जल दाय विभाग की ओर से पानी सप्लाई को लेकर के समस्या बनी है। ऐसे में क्षेत्र के निवासियों ने पूर्व में भी एसडीएम को ज्ञापन देकर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से शुरू करवाने की मांग की थी। इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अजमेर के मसूदा में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एवं नववर्ष के पावन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल द्वारा बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर पर नव संवत्सर महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कानावत ने नववर्ष स्टिकर का विमोचन किया। ब्यावर में वंदे गो मातरम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आगामी 15 अप्रैल को गौ माता की सेवार्थ ऐतिहासिक भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज भजन संध्या के बैनर का भी विमोचन कर दिया गया है। अजमेर के रूपनगढ़ में हिंदू नववर्ष के महापर्व पर विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों ने नगर के मुख्य मार्गों से विशाल भव्य वाहन रैली निकाली। दशहरा मैदान से प्रातः 10 बजे भगवा रैली जुलूस के रूप में शुरू हुई, जो नगर के फुवारा चौराहा, सिंह दरवाजा होते हुए बालाजी मंदिर पहुंची। नागौर के लाडू में स्थानीय विधायक नागौर के लाडू में स्थानीय विद्यालय सुभाष बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 को धूमधाम के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम के तहत विद्यालय की छात्राओं द्वारा रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न रंगोलियां बनाई गई। साथ ही छात्राओं द्वारा विद्यालय के समक्ष नागरिकों का तिलकार्जन कर बधाई दी। नागौर के लाडनू में स्टाम्प वेंडरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। स्टाम्प वेंडरों को ऐप के माध्यम से स्टाम्प बेचने के फैसले को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान स्टाम्प वेंडर रामेश्वर लाल माली, संजय शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। नागौर के जायल में घट स्थापना के साथ चैत्र नवरात्रि महोत्सव शुरू हुआ है। नवरात्रि और हिंदू नववर्ष को लेकर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हुए हैं। अल सवेरे प्रभात फेरी निकालकर नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी गई। नागौर के पर्वतसर में हिंदू नववर्ष के शुभारंभ को लेकर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे शहर को केसरिया पताकाओं से सजाया गया है और वही नववर्ष संध्या पूर्व बस स्टेशन पर जमकर आतिशबाजी भी की गई।
यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, खबरें आगे और भी। फिर से एक बार आपका स्वागत है। चलिए अब रुख करेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों का। धौलपुर में बीते एक माह से प्रदेश के अधिवक्ताओं के साथ जिले के अधिवक्ता भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। इस एक्ट को राज्य सरकार के द्वारा लागू किए जाने के बाद जिले के अधिवक्ताओं में खुशी की लहर छाई है। राज्य सरकार के द्वारा इस बिल को लागू किए जाने के बाद जिला अभिभाषक संघ ने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। धौलपुर के बाड़ी से गुजर रहे हाईवे 11B सहित विभिन्न सड़क मार्गों से पद यात्रियों का करौली के लिए जाना लगातार जारी है। पद यात्रियों के जत्थे यूपी एमपी के साथ जिले के विभिन्न कस्बों से लगातार आ रहे हैं। ऐसे में भंडारों में भी पद यात्रियों की सेवा का काम लगातार जारी है। धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस इनके कब्जे से चोरी की 4 बाइक भी जब्त की है। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में इन दिनों जाम आम हो गया है। शहर के मुख्य बाजारों में हर समय लगने वाले जाम से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। एक तो कस्बे के मुख्य बाजारों में सड़कें काफी संकरी है और वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण भी जाम के हालात का जिम्मेदार है। नगर पालिका मुख्यालय बौली पर अग्रवाल महिला मंडल के तत्वाधान में गणगौर महोत्सव मनाया गया है। संयोजक मंजू गोयल ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य कस्बे में गणगौर की सवारी भी निकाली गई, तो वहीं जगत शिरोमणि सेवा सदन में आयोजित गणगौर महोत्सव के दौरान महिलाओं ने भजनों पर थिरकने का आनंद लिया है। उपखंड क्षेत्र बौली में बारिश व ओलावृष्टि के बाद तबाही का आलम देखा जा रहा है। खेतों में गेहूं की फसलें लगभग बर्बाद हो चुकी हैं। स्थानीय किसान नेताओं और भाजपा मंडल ने खराबे की त्वरित गिरदावरी करवाने व किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा बामनवास दौरे पर रहे। रणवा ने बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित इलाकों के किसानों से मुलाकात की। रणवा ने कुआगांव, बिचपुरी, रिवाली, सिरसाली, मांडल गांव, साथ ही चांदनहोली, डाबर, बिछो सहित कई गांवों का दौरा किया है।
गंगापुर सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से छात्र शक्ति मंथन नामक जिला छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े पदाधिकारियों ने शिरकत की। गंगापुर सिटी तहसीलदार अजय सिंह मीणा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान हिंगोटिया में उघाड़मल, बालाजी और धुंडेश्वर रोड पर गैर मुमकिन नाला, गैर मुमकिन रास्ता और सिवायचक जमीन पर किए जा रहे निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही अतिक्रमण को भी वहां से हटाया गया है। उपखंड क्षेत्र में डिस्कॉम द्वारा चलाए जा रहे बकाया वसूली अभियान के दौरान गुलरपुरा, चंदरवाली, बड़ापुरा में 7.5 लाख बकाया पर सप्लाई बंद कर दी गई। डिस्कॉम के एईएन महेश सैनी ने बताया कि डिस्कॉम द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति को लेकर अभियान चलाया हुआ है। सरमथुरा उपखंड में बाईपास पर जय अंबे भक्त मंडल द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भंडारा लगाया गया है। मंडल के गोविंद मुकेश जुगल शर्मा ने बताया कि मंडल द्वारा हाईवे पर भंडारे का आयोजन इसी तरह किया जाता है, जहां पदयात्रियों को चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। सरमथुरा उपखंड में हाईवे पर पुलिस प्रशासन द्वारा कैला देवी जाने वाले यात्रियों के लिए प्याऊ लगाई गई है, जिसका विधिवत उद्घाटन एसडीएम मनीष कुमार व डीएसपी सुरेश डाबरिया द्वारा किया। सरमथुरा कस्बे में अग्रवाल महिला मंडल ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नववर्ष के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया है। उपखंड में राजपूत सभा भवन पर ब्लॉक अध्यक्ष भोला सिंह जादौन के सानिध्य में राजपूत छात्रावास में पेड़ पौधे लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ब्लॉक अध्यक्ष ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त भी किए। सरमथुरा उपखंड के मदनपुर पंचायत के गांव गनराइच में नरेगा कार्य के दौरान एक श्रमिक की मौत का मामला सामने आया। मृतक श्रमिक नरेगा कार्य करने के लिए आया हुआ था। इसी दौरान श्रमिक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और देखते ही देखते श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। कुम्हेर कस्बे में बन रहे राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय के निर्माण कार्य का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह डांगुर रमसा के जेईएन राकेश गुप्ता ने निरीक्षण किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह डांगुर ने बताया कि शिकायत के बाद उपखंड अधिकारी के निर्देशन में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। वॉली थाना पुलिस ने पुलिस टीम से जबरन जब्तशुदा ट्रैक्टर छीनकर ले जाने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई जसठाना क्षेत्र में की गई है। खिरनी चौकी इंचार्ज एएसआई दौलत सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। टोडा भीम से बामनवास तक बन रहे मेगा हाईवे में घटिया डामरीकरण कार्य किया जा रहा है। पुराने पहले के रोड की उखड़ी हुई डामर को मिलाकर लिपापोती कर कार्य किया जा रहा है। लोगों ने ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड में नवरात्रा प्रारंभ हुआ। इसी के साथ चंबल प्रभाग के स्थानीय पत्रकार विष्णु सोनी द्वारा सपत्नीक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्या भ्रूण हत्या को लेकर 9 दिन तक व्रत रखा गया। और चलिए अब आप